चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। मॉड्यूल के कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं अपन देख रहे हैं, पेज नंबर 273। एक मिनट बेटा, हेडिंग तक तो पहुंचूंगा ना, एकदम बीच से हो जाएगा क्या? ठीक है। और ठीक है। हाँ, और क्या? देखो बता रहा हूँ, ये कहाँ पढ़ा हुआ है अपन ने, ये पढ़ा हुआ है पूरा, याद दिलाता हूँ। कहाँ है ये? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर डीम्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? ये पढ़ लिया है? ठीक है। कब होता था ये बताओ, क्या होता था? प्रीवियस ओनर डीम्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट, जब अपन ने ये कैसे पढ़ा है कि जब ट्रांसफर नहीं माना गया, जब ट्रांसफर नहीं माना गया, याद है ना क्या? होल्डिंग एचयूएफ का डिस्ट्रीब्यूशन जो हेडिंग अपन ने पढ़ी ना, नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर, ये सब उसी चीजों को लिखा हुआ है। कब कब? प्रीवियस ओनर को। अब जब ट्रांसफर नहीं माना गया तो जो प्रीवियस ओनर है उसी को क्या मान लिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट, अपन ने पढ़ चुका है पूरा। डिस्ट्रीब्यूशन, गिफ्ट विल, इनहेरिटेंस, लिक्विडेशन, ट्रांसफर ऑफ इरेकॉवेबल ट्रस्ट, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया। अरे याद आ रहा है? ठीक है, तो फिर क्या नहीं पढ़ा हुआ है? कौन सा? डीमर्ज कंपनी। अगर डीमर्ज कंपनी है, ये समझ में आया डीमर्जर वाला, कि अगर वीआई है वो वापस से डीमर्ज होकर वोडाफोन और आइडिया बनती है, तो ट्रांसफर नहीं माना गया, तो जब आइडिया अपने शेयर्स बेचेगा या आइडिया अपने एसेट्स बेचेगा तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी ली जाएगी? प्रीवियस ओनर की। किसकी ली जाएगी? प्रीवियस ओनर। अरे नहीं आ रहा है क्या? आ गया पक्का? और क्या? अमलगमेशन, कन्वर्जन, स्वेट इक्विटी। चलो ठीक है, ये भी बता देता हूँ, ये यहाँ दिया हुआ है, ये भी पढ़ा है अपन ने।
ये अमलगमेशन, ये वाली जो नोट्स है ना, ये देखो ना यहाँ पे, इन द अबव केसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, ये सब ले लिया जाएगा। ये सारी चीजें हुई ट्रांसफर अंडर अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्या है, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया मिलके वीआई बन गए, वोडाफोन और आइडिया मिलके क्या बन गए, वीआई, ठीक है क्या। अब जब ये इसको ट्रांसफर नहीं माना गया, जब वोडा के सारे एसेट्स कहां पे गए, वीआई में, और आइडिया के भी सारे एसेट्स कहां गए, वीआई में, इसको ट्रांसफर नहीं माना गया। जब वीआई अपने एसेट सेल करेगा, जब वीआई अपने एसेट सेल करेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी ली जाएगी, प्रीवियस ओनर की। किसकी ली जाएगी, प्रीवियस ओनर की। अगर वोडाफोन ने खरीदा था तो वोडाफोन ने कितने में खरीदा था, और अगर आइडिया ने खरीदा था तो आइडिया ने कितने में खरीदा था। समझ में आ रहा है। कुल मिला के हमारे देश में अमलगमेशन और डीमर्जर में टैक्स नहीं है, अमलगमेशन और डीमर्जर में टैक्स नहीं है। अगर ए प्लस बी मिलके ए बी बन रहे हैं, तो वो अपने एसेट्स एबी को ट्रांसफर करेंगे, वो अपने एसेट्स एबी को ट्रांसफर करेंगे। यहां पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यहां पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और अगर ट्रांसफर नहीं माना गया है, क्या नहीं माना गया है, ट्रांसफर नहीं माना गया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लिया जाएगा, प्रीवियस ओनर का लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। सेम केस अमलगमेशन का है, सेम केस डीमर्जर का है। आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी क्या है, कन्वर्जन, अगर डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया, शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया, सोवरेन और इलेक्ट्रॉनिक फंड में, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया, या नॉर्मल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट किया। ये सब जब आप कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्जन के टाइम पे टैक्स नहीं लगता है, कन्वर्जन के टाइम पे टैक्स नहीं लगता है, यानी ट्रांसफर नहीं माना गया है, यानी ट्रांसफर नहीं माना गया है। और प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को क्या ले लिया गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को क्या ले लिया गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। या फिर डिजिटल नॉर्मल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्जन के टाइम पे ट्रांसफर नहीं माना गया। और जब ट्रांसफर होने के बाद बिकेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्शन किसकी ली जाएगी, प्रीवियस की, जब वो गोल्ड जब प्रीवियस फॉर्म में थे अपने। आया कि नहीं आया, बोलो। वही बातें हैं ये। ये सब समझ में आ गया ना, ये सब वही है। मुझे लगता है कि अब पता है क्या करना अब चाहिए अपन को सारे, मैं तुमको आज होमवर्क दे रहा हूं, सारे इलस्ट्रेशंस जितने हैं ना वो ट्राई करने, क्योंकि मेजर प्रोविजंस कवर हो गए हैं। बारीक बारीक प्रोविजन में जाने से अच्छा मेन मेन तुम पढ़ लो पूरा, और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जा रहे हैं तो तुम्हें वो बारीक बारीक में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो वो वाले प्रोविजन को अपन एक बार उठा के पढ़ लेंगे, इससे तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ या ना बोलो, चल जाएगा क्या, पक्का चल जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आज आपका होमवर्क है कि आपको सारे इलस्ट्रेशंस इसके ट्राई करके आने हैं, जितने भी मॉड्यूल के होमवर्क, जरूरी होमवर्क है। क्या बात समझ में आ रही है, सबको लिख लो, भूलना नहीं, कोई भी पूछूंगा सबसे कल मैं, ठीक है। क्या होमवर्क क्या है, मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस आपको ट्राई करके आने, नहीं बनेंगे मैं सारे कराऊंगा, लेकिन आपको करके आने हैं। चलेगा क्या, कौन सा 50 पेज नंबर बोलो। हाँ, ये यहाँ पढ़ा देता हूँ, आ जाओ। हम्म, यूनिट स्पेसिफाइड म्यूचुअल एक्वायर्ड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 23 और मार्केट लिंक डिबेंचर्स, मतलब आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट लिए या मार्केट लिंक डिबेंचर लिए। अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर विच इज ट्रांसफर्ड और रिडीम्ड और मैच्योर्स ऑन आफ्टर 23 जुलाई 24, द कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। ये हमेशा क्या रहेगा, एसटीसीजी रहेगा। अरे कुल मिला के मार्केट लिंक डिबेंचर्स, मार्केट लिंक बॉन्ड्स वगैरह आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपने बेचे हैं, तो क्या होगा, एफवीएससी ऑन ट्रांसफर या रिडम्पशन, जो भी एफवीओसी जितना पैसा मिला, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन आ गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एसटीजी नॉर्मल है, कुछ खास इसमें अलग बात नहीं है। एसटीटी जो पेड किया है उसका खर्चा अलाउ नहीं होता है, नॉर्मल बात है, कुछ खास नहीं है। ये क्लियर है क्या, नॉर्मल जितने बिका वो एफईओसी आ जाएगी। हाँ या ना बोलो, अरे चलेगा पक्का। चलिए आज मैं अभी आपको इतना ही करा रहा हूं कैपिटल गेन्स में, अभी मैं आपको इतना ही करा रहा हूं कैपिटल गेन्स में। 2 मिनट का ब्रेक, देन वी आर स्टार्टिंग विद जीएसटी।